हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा किंगडम में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था इस किंगडम में ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कि फिट नहीं होते, ठीक है, दूसरे किंगडम में। मतलब उनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण उन्हें इसी ग्रुप में इसी किंगडम में रखा गया है। आगे फिर राहुल सर ने बताया था कि इस किंगडम के अंदर यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर मोस्टली कैसे रखे गए हैं, यूनिसेलुलर रखे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखे गए हैं, जैसे एल्गा होती है। न्यूट्रिशन का मोड जो है वो हेट्रोटॉपिक हो सकता है, ऑटोटॉपिक हो सकता है इस किंगडम के अंदर। प्रोटिस्ट जो होते हैं, जैसे ज्यादातर मैंने आपको बताया था, किसी भी एनवायरमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं। कंटेंट किसको करते हैं, वो लिक्विड वाटर को करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यानी कि सम ऑफ देम हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल्सो लिव इन मॉइस्ट सॉइल। उनमें से कुछ क्या है, नमी वाली मिट्टी में रहने वाले होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है लीनियर हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड या हेलिकल डीएनए बोल सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो है एनक्लोज होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप पर। यहां तक आप लोगों को बताया था। फिर आपको तीन कैटेगरी बताई थी प्रोटिस्टा किंगडम की। प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, सेकंड बताई थी आपको प्रोटिस्टन एल्गा, और थर्ड बताएंगे राहुल सर स्लाइम माउल्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। तो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट हेडिंग डाल दीजिए आज की वीडियो में। ये हेडिंग आपने डाल दी प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। इसके बाद इसमें लिखिएगा, मैंने ये बताया है कि प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो दीज आर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्योरिंग मोस्टली इन एक्वेटिक हैबिटेट, जो जलीय वातावरण में रहते हैं। फुल स्टॉप। दे लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे आपको। इन ऑल वाटर, रिवर्स, लेक्स, ओशन में मिलेंगे। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दे मे वेरी इन देयर शेप, साइज एंड फॉर्म्स, उनकी जो साइज है, शेप है, वो फॉर्म्स वेरी कर सकती है। स्टार लगा करके लिखिएगा। दे कैन बी रॉड शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड असिमेट्रिकल, ठीक है। रॉड शेप हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकती है। अमीबा इसके एग्जाम्पल है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। अगेन रिपीट कर देते हैं राहुल सर। प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट हेडिंग डाल दी। इसमें राहुल सर ने ये लिखवाया आप लोगों को, लिखिएगा दीज आर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्योरिंग मोस्टली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, फुल स्टॉप। दे लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे आप लोगों को। इन ऑल वाटर, रिवर्स, लेक्स, ओशन, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दे मे वेरी इन दियर शेप, साइज एंड फॉर्म्स, उनकी शेप, साइज, फॉर्म्स वेरी करती है किसी भी शेप में, साइज में। स्टार लगा करके लिखिएगा। दे कैन बी रॉड शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, असिमेट्रिकल, ओके। नीचे एग्जांपल लिखे, अमीबा है, ओके, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। अगली हेडिंग डाले प्रोटिस्टन एल्गा, PROTISTAN, प्रोटिस्टन एल्गा डाल दिया आपने हेडिंग। प्रोटिस्टन एल्गा में बात करेंगे राहुल सर, तो मैं आपको बता दूं इसमें ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। सेम वही है, हैबिटेट सेम है। ये जो होते हैं प्रोटिस्ट जो है ज्यादातर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। न्यूट्रिशन जो है, जैसे प्लांट है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी न्यूट्रिशन लेता है। एल्गा जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके थ्रू लेता है, जो ओशन में पाए जाते हैं। तो लिखिएगा दीज आर यूनिसेलुलर, हेडिंग के आगे लिखिएगा दीज आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। These are unicellular eukaryotic organism which mostly जो कि क्या है, ऑक्योर करते हैं इन एक्वेटिक हैबिटेट में, जो कि ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। दीज प्रोटिस्ट, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, दीज प्रोटिस्ट आर, क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद दीज प्रोटिस्ट आर मोस्टली, या ज्यादातर क्या करते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। देयर न्यूट्रिशन इज प्लांट लाइक, जैसे प्लांट के जैसे होते हैं, फुल स्टॉप। एल्गा आर द प्राइमरी, क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर? मैं ये बता रहा हूं जो एल्गा है वो प्राइमरी प्रोसीजर्स बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ओशन में, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं इन ओशन, ओके। प्रोड्यूसर्स इन ओशन। रूट्स ऑफ, कॉमा लगा करके आप लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ, कॉमा लगा करके लिखें, द रूट्स ऑफ मोस्ट फूड, द रूट्स ऑफ मोस्ट फूड, ओके। बेब्स, जो फूड बेब्स होती है, जस्ट एज ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हो, ओके, जस्ट एज ग्रीन प्लांट्स, ओके, ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हैं जो कि जमीन पर रहते हैं। आर ऑन लैंड, LAND, जो कि लैंड पर रहते हैं, ठीक है। युगलीना इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। चलें आगे, नीचे स्टार लगा करके आप लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल लिखिएगा आप, इसके लिखिए युगलीना, ओके, EUGLENA, युगलीना, EUGLENA, युगलीना है, ओके। डाइटोमा, DIATOMA, डाइटोमा एक्सेट्रा, ओके। तो युगलीना है, डाइटोमा इसके एग्जाम्पल है। चलें आगे की तरफ, बात करेंगे स्लाइम माउंट्स की, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालें, 3 है, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टन, एल्गा, एंड थर्ड हेडिंग डालें स्लाइम, SLIME, स्लाइम माउल्स, MOULDS, स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स होते हैं, ये बोल सकते हैं पेक्यूलियर जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल और फंजाई दोनों से मैच करते हैं। मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो है वो शेल वॉल कंटेन नहीं करता है, और जो फ्री लिविंग मल्टी सेल्यूलर बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट जो प्रोटोप्लाज्म होता है उन्हें कंटेन करते हैं। तो स्लाइम माउट्स क्या होते हैं लिखिएगा, दीज आर वेरी, और इंटरेस्टिंग और है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी थी, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उस किंगडम की 3 कैटेगरियां, थर्ड वाली मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, एंड PECULIAR, पेक्यूलियर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेक्यूलियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेस्टिंग एंड पेक्यूलियर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विद कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, ओके, विद कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल एंड फंजाई, एनिमल एंड फंजाई, फुल स्टॉप। एनिमल और फंजाई के होते हैं, और बोल सकते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, एनिमल और फंजाई के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, इसके बाद लिखिएगा द वेजिटेटिव पार्ट, BEGETATIV, वेजिटेटिव पार्ट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है डू नॉट possesses, POSSESS, possesses shell wall, वो शेल वॉल को कंटेन नहीं करता है, शेल वॉल नहीं रखता है। एंड आगे लिखिएगा, एक फैक्ट और बताने जा रहे हैं, दे आइदर, ये जो होते हैं दे आइदर ऑक्योर एज फ्री लिविंग, क्या लिखा, दे आइदर ऑक्योर एज फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट, NUCLEATE, ओके। तो फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म,
तो क्या लिखा, दे आइदर ऑक्योर एज फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा दूं, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, प्लाज्मोडियम। ओके, चलें आगे। और बोल सकते हैं एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं, और AGGRE एग्रीगेट, GATES एग्रीगेट्स। ओके, शुडो प्लाज्मोडियम भी इसे बोला, एग्रीगेट्स का मतलब हो गया शुडो, PSE, क्या लिखा, PSEUDO, शुडो प्लाज्मोडियम। ओके, ब्रैकेट क्लोज, PSEUDO प्लाज्मोडियम, शुडो प्लाज्मोडियम इसे बोला जाता है। स्लाइम माउट्स का जो एग्जाम्पल होता है वो रहता है फाइसेरम। ठीक है, ओके, चलें आगे। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके एग्जाम्पल जो है स्लाइम माउट्स का, तो स्लाइम माउट्स होती क्या है कि ये इंटरेस्टिंग पैक्यूलियर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एनिमल, फंजाई और दोनों के कैरेक्टर्स रहते हैं। ज्यादातर जो है वेजिटेटिव पार्ट्स वो शेल वॉल नहीं रखता है, और फ्री लिविंग जो मल्टी न्यूक्लिएट है जिनमें दो तरीके की न्यूक्लिएट रखता है, मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये कंटेन करता है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें, स्लाइम माउट्स का जो एग्जाम्पल है वो है फाइसेरम। ओके, एग्जाम्पल लिखे PHY फाइसेरम, SARUM। तो क्या लिखा, फाइसेरम, PHYSARUM फाइसेरम। ओके, चलें आगे बात करें। नेक्स्ट किंगडम की बात करें तो नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा किंगडम फंजाई। ओके, तो मैं हेडिंग डालता हूं, पहले इससे पहले इसको रफ कर देता हूं। ओके, फिर आपको नेक्स्ट किंगडम पे लेके चलेंगे राहुल सर। नेक्स्ट हेडिंग डालें किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दी किंगडम। अब मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई पे लेके आए राहुल सर आप लोगों को। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा कंप्लीट, फंजाई। फंजाई जो होते हैं सुन लीजिएगा, आपको मैं बता दूं इनकी जो लाइफ होती है, जो बोल सकते हैं जैसे लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो डेस्पाइट्स होता है लोग बागों से, यानी कि हम लोगों से कैसे भिन्न होता है। माउट्स जो है वो अटैक करती है ब्रेड पर। ठीक है, जैसा ब्रेड होती है वो सड़ जाती है, या जो हमारी चपाती होती है उस पर क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है, बोलते हैं हम माउट्स। ठीक है, और विल्ट्स जो अटैक करती है वो टमाटो पे, जो टमाटर होता है उसको खा लेती है वो। तो इस पर कुछ ऐसी फंजाई होती है जो कि बोल सकते हैं इन्फेक्ट कर सकती है लोग बागों को, यानी कि हमें इन्फेक्ट कर सकती है। इस तरीके की कुछ डिजीजेज भी हो जाती है जो फंजाई के कारण ह्यूमन बॉडी में हो जाती है, जैसे रिंगवॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, और कई तरीके के प्लांट और एनिमल डिजीज भी है जो फंजाई के कारण हो सकती है, जो कि बेनिफिशियल होते हैं कई तरीके के बोल सकते हैं। और जो ये किंगडम है फंजाई, इसमें ज्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर रखा गया है, जो कि इकोलॉजिकल या बोल सकते हैं इकोनॉमिक रूल्स, जो रोल्स होते हैं उसके हिसाब से इनको रखा गया है। और भी फंजाई की मैं आपको बताऊंगा। फंजाई की जो रेंज होती है वो माइक्रोस्कोप से देखे तो हम बहुत जैसे बड़ा देख सकते हैं, वेरी लार्ज इसको हम देख सकते हैं जैसे मशरूम। ओके, और मल्टी सेल्यूलर जो फंजाई होते हैं वो हाइपे पे या बोल सकते हैं हाइफा पे वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसी को ही मैं अब आपको रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, राइट करवा रहा हूं, तो आप लिखिएगा फंजाई आर। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग आपने डाल दी फंजाई, फंजाई आर। ओके, क्या लिखा, फंजाई आर द लाइफ फॉर्म। फंजाई जो अपने जीवन को बनाता है, बोल सकते हैं डेट पीपल ऑफन, ठीक है, डेस्पाइस, DESPISE, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फंजाई जो है वो ज्यादातर अपनी जो लाइफ को बनाता है, अपनी लाइफ को जो बनाता है वो फंजाई ऑफन डेस्पायर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डेस्पाइस। और इसमें जो माउल्स होती है वो अटैक करती है। आगे लिखिएगा माउल्स फुल स्टॉप के बाद MOULDS, माउल्स अटैक, ATTACK। माउल्स जो है वो अटैक करती है और ब्रेड।
ओके, ब्रेड एंड बोल सकते हैं जो वेल्ट्स होती हैं, छोटे छोटे वेल्ट्स जो होती है वो अटैक किस पर करती है? टमाटो। ओके, वेल्ट जो अटैक करती है वो टमाटर पर, TAMATOES, टमाटोस पर करती है। तो आपने देखा होगा माउस कई बार ब्रेड पर, चपाती पर लग जाती है। ओके, नीचे लिखिएगा एरो लगा करके, ए फ्यू फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, FUNGI, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि किसकी तरह हो सकते हैं? सच द यीस्ट, बोल सकते हो उनमें यीस्ट है। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, उन उस फंजाई के अंदर जैसे यीस्ट है, ठीक है, जो कि इनफैक्ट कॉमा कर सकते हैं, इनफैक्ट पीपल। ओके, यीस्ट जो है वो बोल सकते हैं यीस्ट या इनफैक्ट पीपल, ठीक है। यीस्ट हम कई तरीके की बोल सकते हैं, इसको ब्रेड बनाने के काम में भी लिया जाता है। आगे लिखिएगा सम अदर, कुछ अलग भी डिजीज होती हैं, डिजीजेज कॉज्ड बाय, तो क्या लिखा? सम अदर डिजीजेज जो कि होती है फंजाई, फंजाई के थ्रू हो सकती है, किसमें? ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, बाय फंजाई इन ह्यूमंस, जैसे रिंग बॉम्ब बोल सकते हैं, RINGWORM, किसके थ्रू? रिंग बॉम्ब हो सकती है, ओके, एक्सेट्रा। तो देखिए सम अदर डिजीजेज कॉज बाय फंजाई, कुछ ऐसी डिजीज है जो फंजाई के कारण हो सकती है ह्यूमन बॉडी में, जैसे रिंग बॉम्ब है। ओके, आगे लिखिएगा दे, क्या लिखा? आगे लिखिएगा दे ऑल्सो कॉज ए नंबर ऑफ, क्या लिखा? दे ऑल्सो कॉज ए नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिजीजेज। ओके, प्लांट और एनिमल डिजीज है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा? दीज ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल, दीज ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल TW2, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। आगे की तरफ हम बात करें, जो किंगडम फंजाई होता है, नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा द किंगडम फंजाई। जो किंगडम फंजाई होता है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है? इंक्लूड करता है। द किंगडम फंजाई इंक्लूड्स सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, बोल सकते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन, आगे लिखिएगा बाय ब्रेकिंग डाउन द, फुल स्टॉप क्या लिखिएगा? द ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक, DEAD, डेड ऑर्गेनिक, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉमा, तो क्या लिखा? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो कंटिन्यू द साइकिल ऑफ न्यूट्रिशन जो है, दे कंटिन्यू द साइकिल, CYCLE, तो ये क्या लिखा? दे, कॉमा लगा, दे कंटिन्यू जो रहती है द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिल होती है उसे क्या करते रहते हैं? द कंटिन्यू जो साइकिल होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो इकोसिस्टम के थ्रू होती रहती है, थ्रू THROUGS, थ्रू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के थ्रू होती है। फंजाई जो है डिकम्पोजर हो सकते हैं, आगे लिखिएगा फंजाई बीइंग, BEING बीइंग, डिकम्पोजर DECOMPOSERS, फंजाई जो है वो डिकम्पोजर हो सकते हैं,
जो कि चेंज कर सकते हैं डेड थिंग्स इन सॉइल। चेंज डेड DEAD, डेड चेंज डेड DEAD, डेड थिंग्स टू सॉइल। जो सड़ी गली चीजों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेड थिंग्स टू सॉइल, ओके। डेड थिंग्स इन कर दीजिए, इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो डेड थिंग्स है उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इनटू, आगे लिखिएगा, इनटू ए ह्यूमस, जो कि एक नमी में उसे बदल देते। यानी कि फंजाई बीइंग डिकम्पोजर चेंज डेड थिंग्स इन द सॉइल इनटू ए ह्यूमस, ठीक है, बोल सकते हैं इनटू ए सब्सटेंस, इनटू ए सब्सटेंस लिखिएगा, इनटू ए सब्सटेंस कॉल्ड, एक सब्सटेंस में बदल देते हैं, इनटू ए सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, जिसे ह्यूमस बोला जाता है, HUMUS, ओके। और ह्यूमस जो होता है, नीचे लिखिएगा, ह्यूमस HUMUS इज ए रिच न्यूट्रिएंट्स, एक रिच न्यूट्रिएंट्स होता है ये, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं, एंड वेरी बेनिफिशियल होता है, किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए। तो ह्यूमस इज ए रिच न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स, ओके, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। नीचे लिखिएगा। वैसे मैक्सिमम आज की वीडियो का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फंजाई के कुछ, आप लोगों को जो फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को किंगडम जो फंजाई है इसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में राहुल सर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। थैंक यू।